Please subscribe to our channel and do not forget to press the bell icon. घंटियां गुंग हुई, काफले गुम हो भी गए, दश्त में गूंजी मगर आज भी कदमों की थकन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यार, इधर से जो ट्रेन गुजरी है उस एक बच्ची जिसका नाम मेरियन है वो रह गई है या गुम हो गई है। आप जल्दी जल्दी पता करके हमें इतला दें कि अगर वो वहाँ फिरती हुई मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी। उनके वालिदैन यहाँ बड़े परेशान हैं। जल्दी बताना ज़रा। जी सर। अच्छा यार मोहम्मद मशहर जी, तुमने कोई बच्ची तो नहीं देखी? नहीं जी, कोई बच्ची नहीं। यार अभी जो ट्रेन गुजरी है इससे कोई बच्ची रह गई है। तुम ज़रा देखो शाबाश जाकर मुझे बताओ जल्दी से आकर। हसन प्लीज प्लीज कुछ करो, मैं मर जाऊंगी। बीबी, आप तसल्ली रखें। उन्होंने मुझे कहा है कि इंशाल्लाह हम ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मिल जाएगी। आप परेशान ना हो। आप प्लीज हमें वापस ले चलें। हम खुद तलाश कर लेंगे। तबीयत खुद ठीक नहीं, मिल जाएगी वो। संभालो खुद को। हसन, मुझे तसल्लियां नहीं चाहिए, मुझे मेहरू चाहिए। मुझे मेहरू ला के दो। सरब, प्लीज कुछ कीजिए। हेलो। हाँ जी, हमने अच्छी तरह देखा सर, स्टेशन पर और ना ट्रैक पर कोई बच्ची नहीं है। आप ठीक है। राइट। क्या बोले उन्होंने? बोले क्या बोले? बोले क्या बोले? माइंड मत कीजिए सर, ये मेरी बीवी है, तबीयत भी ठीक नहीं इसकी, और बच्ची हमारी मिल नहीं रही। खुदा के लिए कुछ कीजिए सर, प्लीज। भाई आप घबराएं नहीं, रेलवे पुलिस ढूंढ निकालेगी। हमारी बच्ची खो गई है, प्लीज कुछ कीजिए, वरना मेरी बीवी को कुछ हो जाएगा। इसे पहले ही हार्ट प्रॉब्लम है। प्लीज सर। भाई कहाँ गुम हो गई है? शायद पिछले स्टेशन पर। आपको यकीन है कि वो पिछले स्टेशन पर उतरी है या मुमकिन है कहीं और? आप ये सारी बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? खुदा के लिए खुद कुछ कीजिए। देखें सर, हम पे रहम करें, हमारी एक ही बच्ची है, कुछ कीजिए सर, प्लीज सर। आप तसल्ली रखें, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। क्या हुआ सरिश? मेहरू को ढूंढो। मेहरू मिल जाएगी, मिल जाएगी वो। पानी। भाई साहब, भाई साहब, एक गिलास पानी देना।
पानी पियो। मिल जाएगी मेरू, तुम पानी पियो। वो गाड़ी मैं Serish! Serish! इनमें से जानते हैं आप किसी को? जी नहीं, इनमें से किसी से भी मेरी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन ये आप ही के इलाके के लोग हैं? हाँ, इलाका तो मेरा ही है, लेकिन बहुत अंदर एक दरे में छुपा हुआ। इन तस्वीर और वीडियो से हम सिर्फ इतनी ही मदद ले सकते हैं। जी हाँ, बस इलाका देखना था, बाकी तो उनके पास ही जाकर मालूम होगा। मिस्टर कुरैशी, आप गाड़ी लगवाएं और मुलजिम को उसमें बिठाएं। हम अभी निकलते हैं। हेलो जी। ओ नो, हाँ, खुदा हाफिज। सर खैरियत? वो मेरे दोस्त के साथ एक हादसा पेश आ गया है। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकता। तहसीलदार साहब, आप ऐसे कीजिए कि आप इनके साथ चलिए। तो बात ये हो रही थी कि पहले यही फॉरेन फंड्स इनके थ्रू यूटिलाइज होते थे। आप लोग यूटिलाइज का मतलब तो समझते हैं ना? यही बात डोनर्स को बहुत देर में समझ आई, और फिर वही करोड़ों रुपए के फंड्स हमारे प्रोजेक्ट्स को मिलने लगे। सेक्रेटरी साहब अब तक इसलिए खामोश रहे कि उनकी बेटी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक वर्कर थी, मगर अपने वालिद की तरह उन्हें भी सिर्फ कुर्सी पे बैठने का शौक़ था, और मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया। ये सब क्या है? ये सब न्यूज़पेपर से। आप मेरी वजह से मेरे अब्बू को क्यों परेशान कर रही हैं? ये तुम्हारी बात बड़ी गलतफहमी है बिस्मिल्लाह। असल में तुम अपने बाप की वजह से परेशान हो। शर्म आनी चाहिए आपको झूठ बोलते हुए। शट अप मारिया एंड माइंड योर लैंग्वेज। मैंने जिंदगी में कभी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की। कॉमरेड्स की तरह काम करते रहे इसलिए बर्दाश्त कर रही,
और शर्म आनी चाहिए तुम्हारे बाप को झूठे मुकदमा बनाते। ये आप मुझसे कह रही हैं जिसके सामने ये सब कुछ हुआ था? हाँ, मैं ये सब कुछ तुम्हारे सामने कह रही हूँ। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बोलो, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? एक्सीडेंट या मर्डर? जो कुछ भी हुआ, मगर उसके लिए आपको मेरे अब्बू को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। खेल शुरू किया था आगा गुल मोहम्मद साहब ने। मिस मारिया गुल मोहम्मद, उन्हीं से जाके कहो कि खेल खत्म करें। वो आराम से अपना दफ्तर चलाएं और मैं आराम से अपनी दुकान। जस्ट शट अप। ऐसा क्या कहा है मैंने जिसके लिए आप मेरी जबान बंद कराना चाह रही हैं? आप एनजीओ जैसे खूबसूरत और नोबल कॉन्सेप्ट को महज अपने बिजनेस के लिए एक्सप्लॉइट कर रही हैं, बदनाम कर रही हैं उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को जिनके दिलों में लोगों के लिए दर्द है। शट अप एंड मारिया, गेट आउट फ्रॉम ऑफिस। गेट आउट। जरी, 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 जाओ उसे कहो ये बजाना बंद कर दे जरी। खुदा के लिए तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं जरी, तो उसे मार देगा। मेरे दुर्रक को बचा लो जरी, जाओ मेरे दुर्रक को बचा लो। मैं कैसे जा सकती हूँ पागल? मेरे बस में होता तो मैं इन पहाड़ में शाहू को तलाश करती। मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं। मेरे दुर्रक को बचा लो, मेरे दुर्रक को मार देगा वो। जरी, पानी पिलाओ। मुझे नहीं, इसको पिलाओ। बाबा क्या हो गया? लगता है आज फिर तुमने डरावना ख्वाब देखा है। हाँ बाबा, फिर वही डरावना ख्वाब, बहुत डरावना ख्वाब। बाबा, ख्वाब तो ख्वाब होते हैं ना। हाँ, सो जा मेरे बेटा, मैं जो हूं ना। हाँ, सो जा मेरे बेटा, शाबाश मेरी बेटी, सो जा, सो जा। कलमा पढ़ के सो जा, शाबाश, कलमा पढ़, शाबाश, शाबाश। अक्सर इस उम्र की लड़कियों पे जिन आशिक हो जाते हैं। अल्लाह जानता है। अभी साफ जाहिर है, वरना गिदान की औरतों के लिए सांप कोई नई चीज तो नहीं। बस दुआ करो दुर्रुकालू में अल्लाह ताला जो है उसको इस मुसीबत से छुड़ावे। वो मुझे बेटियों की तरह अजीज है, खुदा कसम। मेरा तो पक्का इरादा था कि इसे अपने बेटे का दुल्हन बनाऊंगी। क्यों, अभी फिर क्या मसला हो गया? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या चाहते हो? क्या अब जिन मेरे बेटे दुर्रक का भी दुश्मन बन जाए?
तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे तुमने खुद उस जिन को देखा है। ठीक है, जो भी है, मगर अब याद रखो, गलती से भी इस रिश्ते का जिक्र किसी के सामने मत करना। क्यों भाई शाह साहब, यहीं आए थे ना आप लोग? जी हाँ। तहसीलदार साहब, यहाँ तो कोई भी नहीं है। इलाका तो यही है कुरैशी साहब, लगता है ये लोग यहाँ से कूच कर गए हैं। यहीं कहीं आसपास होंगे, ढूंढ लेते हैं तहसीलदार साहब, क्या ख्याल है? ये लोग जब एक बार कूच कर जाते हैं ना तो आसपास नहीं रुकते, फिर भी देखते हैं। तहसीलदार साहब, किसी एक मुल्क की पुलिस दूसरे मुल्क की पुलिस से अपने मुजरिम ला सकती है और हम अपनी ही जमीन से सबूत नहीं ढूंढ सकते। सर, मुझे लगता है ये उसी बच्ची की कब्र है। हो सकता है, लेकिन गवाह ऐसा चाहिए जिसने इसे अपने हाथों से दफनाया। क्या ख्याल है तहसीलदार साहब, चले? ठीक है, चलते हैं। लोली लोल कना वती शांतुला, लोली लोल कना वती अद्दिया, लोली लोल कना वती शांतुला, लोली लोल कना वती अद्दिया। क्या हम लोग घर कब पहुंचेंगे? मुझे अम्मी अब्बू के पास जाना है। बस अभी थोड़ा दूर रह गए, फिर हम लोग घर पहुंच जाएगा। पता है, उधर संजर नाको है, ताती माखी है और जरी भी है। अल्लाह कौन है वो नया? शाहू, ये तुम है? ये हम है। शादी लुटो, देखो शाइस्ता खान है। क्या है शाइस्ता खान? ये तुम है? क्या है? क्या है? खैरियत? ठीक है, तबीयत ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। इधर क्या कर रहे थे? इधर हम थक गया था, बैठ गए। नाको संजर ठीक है, सब लोग ठीक है। सब ठीक है, सब तुम्हारे लिए परेशान है सब लोग। अच्छा, ये कौन है? ये शांतुल है, हमारी बहन है। ये फिर कैसे शांतुल है? शांतुल शांतुल है, फिर कैसे शांतुल है? फिर क्या होता है? अल्लाह का, ये तो हमको किसी अफसर मफसर का बेटी मालूम होता है। किधर से लाया तुम इसको? हमको मिल गया, अल्लाह की जमीन से मिल गया हमको। मिल गया, अल्लाह का जमीन से मिल गया। चलो कि इसको लेवीज वाले के पास ले चलते हैं, इसका माँ बाप को ढूंढे। चलो हमारे साथ। नहीं, खबरदार ऐसा बात नहीं करना, हम नहीं छोड़ेगा। लेवीज के पास जाओ, चलो जाओ। बच्ची, तुम्हारा घर किधर है? तुम्हारा माँ बाप किधर है? मेरे अम्मी अब्बू तो घर में है। तो ठीक है, तुम्हारा घर किधर है? पता नहीं। तुम ये बताओ, तुम किधर से आए? किधर ले जाओ अभी तुमको? देखो, हमारे बहन को मत जान दो, नहीं तो हम संजर नाको को बोलेगा, तुमको मारेगा। अच्छा, नाको संजर को तो हम बोलेगा कि तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करे। चलो हमारे साथ। आओ, ढूंढ ढूंढ कर थक गया तुमको, पता नहीं किसका बच्ची को उठा कर लाया। आओ। देख लीजिए मिनिस्टर साहब, आप
अपने टूर्स में लगे हुए हैं और यहाँ हमारे साथ क्या हो रहा है? भाई मुझे बड़ी हैरत है कि लोगों के पहाड़ जैसे जुराम छुपा ले जाते हैं। हमारा एक मामूली सा एक्सीडेंट आपके सेक्रेटरी से हजम नहीं हो रहा है। ठीक हो जाएगा मिस रिदाशा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप तसल्ली रखिए। मैं अभी सेक्रेटरी से बात कर। छोड़े सर, आप क्या सेक्रेटरी से बात करेंगे? उसे अगर आपका डर होता तो वो मेरे ख्याल में इन पूरे मामलात में इंटरफेयर ही ना करता। फिर मुझे बड़ी हैरत होती है कि इलाका आपका, लोग आपके, ये बीच में खामखा क्यों मुदाखलत कर रहा है? पहली बार आपको देख रहा हूँ इतने गुस्से में मिस रिदाशा, बड़ा कबायली मूड है आपका। मिनिस्टर साहब मेरी एक बात सुन लीजिए। मेरे मेंबर्स ने आपके इलाके में 50 से लेकर 55 तरक्याती कामों के बोर्ड आपके नाम से लगाए हैं और उसी वजह से आप अपनी इस सीट पर बैठे हुए हैं। देखिए अगर मेरे रूट्स उखड़ना शुरू हो गए तो आप इस सीट पर बहुत देर तक नहीं बैठेंगे। बैठे तो सही। नो थैंक यू, मैं इस वक्त अपने ऑफिस में जा रही हूँ और याद रखिए कि मुझे मेरा बंदा अपने ऑफिस में चाहिए, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपके वोटर्स में आपके बैलेट बॉक्स तक पहुंचाते हैं। पता नहीं कहाँ चली गई। यही कहीं होगी, मुझे क्या पता। यही कहीं नहीं है भाई, उठो तलाश करो। कहाँ ना आ जाएगी, तुम आओ बैठो। हसन प्लीज उठो, उसे तलाश करो, मेरी जान निकल रही है। अम्मी। मेरू, मेरू, अम्मी। तुम दोनों बाप बेटी हमेशा मुझे ऐसे ही तंग करते हो। अरे देखो अम्मी नाराज हो गई, जाओ मनाओ, शाबाश। चलो हसन, घर चलते हैं, चलो। क्यों ले जाना चाहते हो मुझे घर? क्या रखा है वहां? यहां कम से कम तन्हाई का एहसास तो नहीं होता ना मुझे। मैं तुम्हें तसल्ली नहीं दे रहा, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूं, लेकिन हमारे पास एक उम्मीद है। हमें मेहरू जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। चलो। गालिबन मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि दफ्तरी काम के सिलसिले में आप लोग मुझे दफ्तर में मिल लिया करें। हम लोगों को मालूम है सेक्रेटरी साहब कि आप दफ्तरी काम घर पे नहीं करते। जब मालूम है तो फिर आप वहीं आ जाए। लेकिन सेक्रेटरी साहब दफ्तर में कौन सा हम लोग का काम हो जाता है? जो काम लीगल और फेयर हो वो काम लेकर आया करें। हम लोगों को लीगल और फेयर का पता नहीं है सेक्रेटरी साहब, बस आप हम लोग काम कर दें। आप लोग जा सकते हैं। मैंने पहले भी तुम लोगों से कहा था कि इस तरह नहीं माने। कुछ करना पड़ेगा। सर आपके बंदे आए थे मेरे पास, उन्होंने बहुत शाइस्ता तरीके से आपका पैगाम पहुंचाया मुझे, लेकिन आई एम सॉरी सर, इस केस में फेवर की जरा सी भी गुंजाइश नहीं है।
हुकूमत इन ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत सख्ती से नोटिस ले रही है। इनमें बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ कागजात की हद तक महदूद हैं या फिर अपने फंड्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सेक्रेटरी हाथ धो के आपकी सीट के पीछे पड़ा हुआ है साहब। अगर लोगों का काम नहीं होगा, अगली बार कौन वोट देने आएगा आपको? दूसरों के सेक्रेटरी चाय भी पिलाते हैं, काम भी करते हैं। ये कानून सिखाकर कमरे से बाहर निकलते हैं। तो क्या मजाक बना है इसमें? इलाके के लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, लोग बहुत सख्त नाराज हैं। आप इसे अपने महकमे से निकाल ही दे तो बेहतर है। अब इसने इंतहा कर दी, इसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। क्या हो गया तुम्हें बानल? किस चीज का डर है तुम्हें? कुछ तो बताओ ना। देखो, मेरे होते अगर तुम डरती हो फिर मुझे मर जाना चाहिए। नहीं तुरंत ऐसा मत बोलो, खुदा के लिए ऐसा मत बोलो। तो फिर बताओ ना, कौन है वो? क्या चीज है जिसके लिए तुम इतना डर रही हो? बांसुरी। मेरी बांसुरी? हाँ तुरंत, तुम्हारी बांसुरी। उसे फिर कभी भी ना बचाना, कभी भी नहीं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा का वास्ता। बानुल, बानुल। देखो ऑफिसर, तुम्हारे दोस्त के साथ जो कुछ हुआ उसका दुख मुझे भी है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर को अपने दिल से पहले अपने शोल्डर्स की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि उसके कंधों पर जिम्मेदारी के स्टार्स लगे हुए होते हैं। आई एम सॉरी सर, मैं मजबूर था। इस सूरत हाल में मैं हसन को अकेला नहीं छोड़ सकता था। मुझे यकीन है कि मेरे अमले ने ईमानदारी से छानबीन की होगी। तो अब केस की क्या पोजीशन बनती है? सर, हमें अभी तक कोई एविडेंस भी नहीं मिला और ना ही मुलजिम ने इकबाल जुर्म किया है, और ज्यादा दिन हम उसे अपने पास रख भी नहीं सकते। ओके, रिलीज हिम। यार आप लोग मिनिस्टर साहब से बात करें, 6 महीने हो गए, मैं अभी तक ओएसडी बैठा हूँ। आप तसल्ली रखिए, मिनिस्टर साहब ने आपका फाइल फॉरवर्ड कर दिया है, बस ये सेक्रेटरी साहब से निकलवानी है। प्लीज यार अमित साहब, कई दिनों से आ रहे हैं जा रहे हैं, हमारा काम कर ही दें आप। बस भाई आप लोग जाएं, वजीर साहब आने वाले हैं, आपका काम हो जाएगा। अमीर साहब, इस सेक्रेटरी ने तो हमारा दाना पानी बंद कर दिया है।
मैं तो कहता हूँ कि सरकारी तरीके से नहीं, कबाली तरीके से सोचना पड़ेगा इसका। हिच्चे हिच्चे अल्लाह खैर। जरीफ मेरे लिए चाय बनाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। उधर नहीं जाओ, मामा मीरान फिर बोलेगा हमारा चटाई कहाँ गया, भाई को बोले। मेरी शांतुल आ गई। आ जा शांतुल, जरी आ जा। हम बकरियों को बांध के आएगा, तुम्हारे लिए चाय बनाओ। जरी जरी हमारे लिए चाय बनाओ। जाओ जाओ, मैं किसी के लिए चाय वाय नहीं बनाती। देखो मीरू के बाबा, आखिर क्या बुराई है बानुल में? शक्ल सूरत की अच्छी है, कामकाज जानती है, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मीरू ने खुद उसका नाम लिया है। वो हमने कब बोला है कि बुराई बानुल में? बुराई तो हमारे बेटे मीरू में है। और मैं जानता हूं रफीक अपनी बेटी मीरू को कभी नहीं देगा, समझिया? कैसे नहीं देगा? मीरू किसी से कम है क्या? ना, मीरू क्यों किसी से कम है? वो तो सबसे ज्यादा है। खैर से 2 कत्ल किए हैं उसने, हम सबको झगड़ों में डाला है उसने, और बंदूक लिए फिरता है। क्यों कम है वो किसी से? देखो मीरू के बाबा, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा ठीक। इस उम्र में लड़के ऐसे ही होते हैं। तुम अदा रफीक से बात करो। आखिर किस मुंह से उससे बात करूं? उस बेचारे ने तो अपने रेवड़ का आधा हिस्सा बेचकर झगड़े का हिसाब किताब बराबर किया। अब जाकर उल्टा उससे लड़की भी मांगू? अगर मीरू को इतना शौक है शादी करने का तो जाकर किसी और से लड़की मांगो, समझ गया? वाह वाह, अपने गिदानों में लड़कियां मौजूद है तो पराए गिदानों में क्यों खाक छानू जाके? अगर उसने आधा रेवड़ बेचा है तो हमने भी उसकी बहुत दफा मदद की है। देखो माफी, तुम इस वक्त मां बनकर सोच रही हो, कभी औरत बनकर सोचो तो बात तुम्हारे समझ में आएगी। तो मैं बानुल के काबिल नहीं। काश ये बात अब्बा के बजाय किसी और ने बोला होता तो मैं उसको। मीरू, अरे बेवक्त, तुम जज्बाती क्यों होते? तुम नाको रफीक से खुद क्यों बात नहीं करते? मैं कोई यतीम हूं कि नाको रफीक से खुद बात करूं? और फिर उससे बात करने का फायदा क्या? बाबा की रजामंदी के बगैर आज तक इस कबीले में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, फिर छोड़ो, बानुल में क्या रखा है? वैसे मीरू, आजकल उस पे जिनों का साया है। बकवास मत करो। मैं बानुल को किसी सूरत में नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो। अगर ये लोग मेरा सीधा बात नहीं मानते तो मैं उल्टा बात करूंगा। उल्टा बात? उल्टा बात कैसे करते हैं?
मारिए, यहीं रहो। हेलो पुलिस स्टेशन। कौन लोग थे अबू? आप कुछ बताइए तो कि क्या हो रहा था? अब मुझे बताइए, मेरे दिल बहुत खराब हो रहा है अबू। आपको कौन लोग थे, क्या किया इन्होंने? आपको मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज। अभी बहुत डर लग रहा है मुझे, प्लीज आप बताइए तो प्लीज। सब ठीक हो जाएगा, सब पता चल जाएगा। मुझे नहीं समझ आ रहा ये कौन लोग थे, कुछ तो मुझे बताइए। कहाँ गए, क्या किया इन्होंने, ये फायरिंग क्यों की है अबू? मैंने पुलिस को कॉल की थी। सवाल सर। सर सब खैरियत सर? हाँ सब ठीक है। कोई नुकसान तो नहीं हुआ सर? नहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। कहाँ गए सर? इस तरफ गया, फौरन जाए चेस कर। आप ये ठहरे, बाकी आपने उन लोगों में से किसी को देखा सर? नहीं, मैं जैसे ही बाहर निकला वो मेरे बाहर निकलने से पहले ही भाग गए थे। खैर, कहां बच के जाएंगे? मैंने बाहर नफरी लगवा दी है। नहीं, मेरा ख्याल है उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर से फायरिंग करने वाले इतने दिलेर नहीं है कि वापस आ सके। पर सर, एहतियात जरूरी है। मैं बाहर जाके चेक करता हूं। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखिए, इस बात का मिनिस्टर साहब को पता नहीं चले। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। सर। क्यों भाई, खैर तो आज बड़ा मेला लगाया तुम लोगों ने। सर सेक्रेटरी साहब की तरफ फायरिंग हुई सर। अच्छा, कब? अभी 1.5 घंटा कबल सर। घर में किसी को खुदा न खास्ता कोई नुकसान वगैरह? नहीं सर, नुकसान नहीं हुआ है, सब खैर है सर। और चलो पूछते हैं सेक्रेटरी साहब का हाल। सर मेरा ख्याल है इस वक्त काफी देर हो गई। अच्छा, सुबह याद दिलाना, उसकी खैरियत पूछ लेंगे। ठीक है सर। कहाँ जा रहे हो? बाबा, वो शाह साहब की तरफ जा रहा हूँ, बानुड़ के लिए तावीज लेने। सुना है उसकी तावीज में बड़ा शफा है। नाको, बानुल पे किसी जेन्युइन का साया नहीं है, बात कुछ और है नाको। क्या बात कर रहे हो तुम? नाको, अभी तुमको क्या बोले, तुम तो उसका बाप है, उस पर नजर रखना तुम्हारा अपना काम है। क्या मतलब है तुम्हारा? बानुल पे किसी जिन का नहीं, दुर्रक का साया हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे तुमको पता है तुम क्या बोल रहे हो? देखो नाको, मैं साफ साफ बात करता हूँ, आगे तुम जानो तुम्हारा काम। मैं नहीं चाहता कि कल का दिन तुम्हारा इज्जत। मीरू, अरे तुम संजर खान का बेटा नहीं होता ना, तो ये जबान तुम्हारे मुंह से खींच के बाहर निकाल देता। तो हम पे मत चीखो, जिस पर चीखो उस पर जाके चीखो।
वापस क्यों आ गए? मत कहो मुझे बाबा, मर गया तेरा बाबा। मेरा कसूर क्या है बाबा? इस कबीले की बेटी होने के नाते तुम चिंता नहीं ले सकती, लेकिन तुम चली जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अरे मैं तो ये समझूंगा कि मेरी बेटी मर चुकी है। बाबा, तुम्हारी बेटी जरूर मरेगी, जरूर मरेगी। तुम्हारे हाथों से नहीं, अपने हाथों से। लेकिन इसे ये तो बता दो, इसका कसूर क्या है बाबा? अरे पुतन, तुमने किया क्या है? अरे तुमने तो पूरे कबीले के सामने मेरी दस्तार उठा ली है। वो तो अपने दामन पर दाग लगाया, मेरे चेहरे पर कालक मल के पूछते मेरा कसूर क्या है? बोलो बाबा। तुम्हारी बेटी का दामन चश्मे के पानी की तरह साफ है। अपने खून पे भरोसा करो बाबा, अपने खून पे भरोसा करो बाबा। अरे तो फिर वो क्या झूठ बोलता है? बोलो तुम, वो झूठ बोलता है? हैं? बोलो। हाँ, वो झूठ बोलता है बाबा, वो झूठ बोलता है।